हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज के टॉपिक, जिसमें हम साधारण ब्याज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 13 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, 13वां क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया है। आप सब इसके क्वेश्चन का आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे। देखो, 2500 रुपए की धनराशि पर 6 वर्ष में उक्त साधारण ब्याज रुपए 1875 है। इसी दर पर उतने ही समय के लिए रुपए 1875 पर कितना साधारण ब्याज उचित होगा? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर करके जल्दी करके। क्वेश्चन बढ़िया है। देखो, राशि कितनी है? 2500 रुपये। दर मुझे इसमें दी नहीं गई, समय दे दिया इसमें 6 वर्ष। अब डिवाइड में आ गया 100, और ब्याज दे रखा मुझे इसमें 1875 रुपये का। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई। देखो, यहाँ से मैं धन निकाल दो। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गई। ठीक है, काट लो। इस 3 से काट लो। 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब इसे काट लो 25 से। 25 से डायरेक्ट 25 बार कट गया। ये 2 से कट गया 12.5 बार। तो दर आ गई इसमें मेरे 12.5%। दर आ चुकी थी मेरी 12.5%। अब ये बोल रहा है उतने ही समय इसी धनराशि पर, इसी दर पर उतने ही समय के लिए 1875 पर कितना साधारण ब्याज होगा? बोल रहा है 1875 रुपए पर 12.5% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो बता दो भाई, बताओ जल्दी करके। देखो, पॉइंट आया बटे में 100 आ गया। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40 बार कट गया भाई। ठीक है, 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है भाई, 2 तिया 6, 2 चौक 8। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब डायरेक्ट 3 से 1875 गुना कर दो। देखो, 3 पंजे 15, 15 का आ गया मेरा 5, हासिल लग गया 1। 3 से 21, 21 और 1 22, 22 का 2, हासिल लग गया 2। 3 3 अटे 24, 24 और 2 26, 26 का 6, हासिल लग गया 2। 3 छिंग 18, 2 20, और बटे में आ गया 4। ठीक है, 20,625 गुना करो। 20,625 आ गया, बटे में आ गया 4। अब 4 से तो काट लो, उड़ा दो 4 से। देखो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 4 एकम 4। गलत काट देगा, गलत काट देगा। देखो, 4 एकम 4 पंजे 20। ठीक है, 4 एकम 4 कितने बचे? 2, 2 लेंगे। 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, और .2। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई। देखो, 2500 रुपए की धनराशि है। 2500 रुपए की धनराशि 6 वर्ष में साधारण ब्याज, 6 वर्ष में साधारण ब्याज 10,70 रुपए है। 2500 रुपए की धनराशि दर में इसमें निकालनी है। 6 वर्ष का साधारण ब्याज 1875 रुपए है। बटे में 100 आ गया। 2 जीरो कट गए। 3 3 निकाल 3 दूनी 6, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 625। 25 से मैंने डायरेक्ट आ रहा है 625 को 25 बार कट गया। 2 से मैंने 25 को 12.5% की मेरी दर आ गई। अब ये हो रहा है 1875 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? 1875 12% दर मैंने निकाली 12.5%। 6 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बटे में 100 आ गया, पॉइंट हटाया, बटे में 0 आ गई। 25 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 40, 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 3 से मैंने इधर गुना कर दी। 20,625 आ गया, बटे में 4 4 आ गया। 4 से जब उड़ा दिया मैंने 51 26 20। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12।
साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से एक निश्चित दर से कोई धन कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। 20 वर्ष में दोगुना हो जाता दोगुना हो जाता है। इसी धन को 3 गुना कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर है भाई 14। चलो भाई बताओ, देखो साधन ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दोगुना हो जाता है। इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखो माना धन मेरा 100 है, ये 3 गुना हो गया यानी कि 300 हो गया। यहां से यहां तक देख लो, सबसे पहले ब्याज कितना बढ़ा, 100 ब्याज बढ़ा, 200 ब्याज बढ़ गया। कितने वर्ष में बढ़ गया, 20 वर्ष में बढ़ गया। 20 वर्ष में 2 गुना ब्याज बढ़ गया। माना मूलधन मेरा 100 था, सॉरी 2 गुना हो रहा ना, 200 हो गया। माना मूलधन 100 था, 20 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया, 100 का ब्याज बढ़ गया। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। ठीक है, अब यहां से मैं दर भी निकाल सकता हूं, इससे ऐसा डिवाइड कर दो, दर आ गई मेरी 5%। दर बोलेगा 5% बोल रहा है। इसी धन को 3 गुना करा जाए, अगर इसी धन को 3 गुना कर दे, 300 कर दे, 3 गुना कर दे, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया, 200। अब तुम देखो 100 ब्याज बढ़ने में 20 वर्ष लेगा, तो 200 ब्याज बढ़ने में कितना वर्ष लेगा, 40 वर्ष। आंसर आ जाएगा इसका 40। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को दिक्कत है, जल्दी बताओ। देखो कोई धन मेरा 100 था, वो 20 वर्ष में 2 गुना हो गया, तो यहां से यहां तक ब्याज कितना बढ़ गया, 100 ब्याज बढ़ गया। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। दर निकाली मैंने 5%। ठीक है, ये किसी को दिक्कत नहीं। वो बोल रहा है इस 100 धन को 3 गुना कर दो, 100 से 3 गुना कर दो, कितना ब्याज बढ़ गया, 200 ब्याज बढ़ गया। 100 ब्याज बढ़ने में 20 वर्ष, 200 ब्याज बढ़ने में 40 वर्ष। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ इसको सोच कर। देखो दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो दूसरा दूसरा तरीका, एक बेसिक तरीका। माना धन मेरा 100 है, माना धन मेरा 100 है। ठीक है, दर मैंने निकाली 5%। समय मेरे से पूछ रहा, ब्याज बढ़ गया मेरा, ब्याज बढ़ गया मेरा यहां से तक 200। ये 100 से 100 कट गया, 5 से ऐसा काट दो, 5 चौक 20 40, तो टी बराबर मेरा आ गया 40। किसी भी तरीके से सवाल सॉल्व कर लो, आंसर मेरा बिल्कुल सेम आएगा। किसी तरीके से सवाल सॉल्व कर लो, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। देखो मूलधन मेरा 100 था, 220 वर्ष में 2 गुना हो रहा, दर मैंने निकाली 5%, मेरी दर आ गई। मूलधन 100 था, अब ये दर है 300, 3 गुना करवा रहा। ठीक है, 3 गुना करवा रहा, 200 ब्याज बढ़ गया, ब्याज आ गया मेरा 200, ब्याज 200 बटे 100 से 100 का आंसर हो गया, 5 से मैंने 200 काट दिया, 40 बार कट गया।
टी बराबर 40 वर्ष आ गया। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 15, कितने समय में 3% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 3800 रुपये का साधारण ब्याज इतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 6000। साधारण ब्याज 5 वर्ष और 5 वर्ष। देखो भाई सवाल देखो, कितने समय में 3% वार्षिक दर से 3800 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6000 रुपये का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। बताओ सवाल क्वेश्चन का, मैं तेरा स्याही डाल दूं भाई, बताओ इस क्वेश्चन का जो करके। देखो देखो भाई, 8000 रुपये का 3% की दर से 3% की दर से समय मुझे इसमें पता नहीं, बटे में आ गया इसका 100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं, उतना ही होगा जितना 6000 गुना दर, मुझे इसमें पता नहीं, दर 3% है तो दर 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 4%, दर है 4%, कितने वर्ष का, 5 वर्ष का साधारण ब्याज। ये भी साधारण ब्याज, ये भी साधारण ब्याज, दोनों आपस में होंगे बराबर। यहाँ तक किसी को दिक्कत। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 3800 रुपये का साधारण ब्याज उतना ही होगा। 3800 रुपये, 3800, 8000, 8000 8000 8000 3% की दर से साधारण ब्याज हो गया। 6000 4% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया। देखो काट लो, 100 से 100 कट गया, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो मर गई, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, 2 कम 2, 2 चौक 8, ये 4 से ये 4 की हत्या हो गई। टी आ गया इसमें, टी बराबर आ गया 5 वर्ष। बता दो यहाँ तक किसी को दिक्कत, बता दो भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, सवाल समझ में आया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है भाई। देखो ये आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है, एक एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ आपको। ये आर एस अग्रवाल की बुक चल रही है, नवीन अंगणित, एक एक क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ उसको।
कितने समय में कितने समय में 12% वार्षिक दर से दर से 3,000 साधारण साधारण ब्याज साधारण ब्याज 1,080। चलो भाई, बता दो भाई, इस सवाल का आंसर करके जल्दी करके आप लोग। कितने समय में, क्वेश्चन नंबर है 70, कितने समय में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपए का साधारण ब्याज 1,080 रुपए है। देखो, समय पूछ रहा है हमारे से 3,000 का 12.5%, समय मेरे से पूछ रहा है, अपोन में आ जाएगा 100, बराबर आएगा 1,080। ठीक है भाई, काटो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 निम्मा 108, ये 1 जीरो से 30 या 90, तो टी बराबर मेरा आ गया 3 वर्ष। बता दो भाई, यहाँ तक किसी को दिक्कत? सिंपल था क्वेश्चन था। क्या आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखो, 1,080, ये 1,080 ब्याज मिल रहा है, किसके ऊपर मिल रहा है? देखो, 1,080 की वैल्यू होगी मेरे 12%, पुनः मैं धर देंगे 3,000। कितना सोल्व करना है? 12 निम्मा 108, ठीक है भाई। दूसरे तरीके से सोल्व करके दिखाऊं क्या? देखो, 12 3600, 36,000, इस पे एक इस पे हमारा 1,080 रुपए का ब्याज मिल रहा। प्रतिशत में बनाने के लिए 100, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी भाई। देखो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मर गई, इस 1 जीरो से ये 1 जीरो मर गई। अब मैं 36 से अगर इसे काटूंगा ना, तो पूरा 3 बार जा रहा। नहीं तो काट कर देख लो। देखो, 36 की गुना 3 में कर लो, 36 18, 3 3 और 1 10, कट गया 108। ठीक है, सवाल किसी भी तरीके से सोल्व कर लो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताओ अगला क्वेश्चन बताओ। क्लास अच्छी लग रही तो भाई अपने भाई अपने दोस्तों को शेयर करो भाई। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से किसी दर से
8 वर्षों में 2900 तथा तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है। 3000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? कितनी है बताओ भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 18। दो तरीके से सवाल सॉल्व दो तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे भाई हम इसको। मैं तुम्हें बता रहा हूँ दूसरा तरीका, बताता नहीं कि दूसरा तरीका में। देखो कोई धनराशि साधन ब्याज की दर से 8 वर्षों में तो हो रही कितनी? 8 वर्ष में हो रही है, 8 वर्ष में हो गई 2900 रुपये। और 10 वर्ष में कितनी हो रही है? 10 वर्ष में हो गई है 3000 रुपये। अब यहाँ देखो वर्ष में कितना अंतर, 2 वर्ष का। और ब्याज में कितना अंतर, यहाँ से तक कितना ब्याज बढ़ा? 100 ब्याज बढ़ा। 100 ब्याज बढ़ा तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1 वर्ष का ब्याज आ गया मेरा 50 रुपये। यहाँ तक दिक्कत किसी को हो तो भाई बताओ, ऑब्जेक्शन उठा सकता है भाई यहाँ तक। और किसी को दिक्कत हो, 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये हो गया। 200 से काट लिया, पूरा 50 बार कट गया। ठीक है, अब मुझे निकालना है मूलधन। देखो मूलधन कैसे निकालो। ये 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये, इसमें 8 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ, इसमें 8 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। ये ब्याज है, इसमें 8 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसमें 8 × 45 400 कम कर दूंगा तो मेरा मूलधन नहीं आ जाएगा। अगर मैं 4 इसमें घटा दूंगा तो मेरा मूलधन आ गया 2500 रुपये। ठीक है, अब देखो दर निकालनी मुझे। 50 रुपये का ब्याज मिलता है किसके ऊपर? 2500 रुपये के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 कम 25, 25 दूनी 50, दर आ गई मेरी 2%। बताओ भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत? बता दो जल्दी, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? 8 वर्ष में हो रही है 2900, 10 वर्ष में हो रही है 3000। वर्ष में अंतर देख लेंगे 2 का, ब्याजों में अंतर देख लेंगे 100 का। 2 वर्ष का ब्याज 100 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपये। इसमें 8 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। अगर मैं 8 से यहाँ गुणा करूँ तो 8 × 45 400 रुपये। अगर मैं इसमें घटा दूँ मेरा मूलधन आ जाएगा जो कि मेरा 2500 हो गया। 50 का ब्याज मिलता है 2500 के ऊपर, 50 का ब्याज मिलता है 2500 के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो में 50 दूनी 100, दर आ गई मेरी 2%। अब देखो तो दूसरा तरीका, देखो उसका दूसरा तरीका तुम्हें बता रहा हूँ। या यही तरीका रहने दो, बताओ भाई यही तरीका रहने दो। कुछ नहीं करना है आपको, जब मैं सीधा यहाँ से वर्षों में अंतर देखना। वर्षों में अंतर 10 वर्ष ये रहे, 8 वर्ष ये, वर्षों में अंतर कितना? 2 बराबर। ब्याजों में अंतर देख लो, 2900 से 3000 हो गई, कितना बढ़ गया? 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 1 वर्ष का ब्याज आ गया मेरा 50 रुपये। ठीक है, इसमें 8 वर्ष का या तो यहाँ से निकाल लो 10 वर्ष है, या 8 वर्ष से निकाल लो। 8 वर्ष निकालो, 8 × 45 400। अगर मैं इसमें कम कर दूँ मेरा मूलधन आएगा 2500। 2500 मूलधन। अब 50 का ब्याज मिलता है 2500 रुपये के ऊपर। प्रतिशत बनाने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दूनी 50, ब्याज 2%। किसी भी तरीके सोल्व कर लो, इस तरीके सोल्व कर लो, इस तरीके सोल्व कर लो, अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बताओ भाई यहाँ तक दिक्कत है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कोई धन 8 वर्ष में साधन ब्याज
कोई धन 8 वर्ष 8 वर्ष में साधारण ब्याज ये किसी दर से दो दो गुना हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 19। बताओ भाई, सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करूँ, तुम भी करोगे कुछ? हम्म। सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा कि तुम भी करोगे कुछ? चलिए क्वेश्चन का आंसर करके बताओ। मैंने पिछला क्वेश्चन इससे पिछले से पिछले वाला क्वेश्चन कराया मैंने तुम्हें, बिल्कुल सेम ऐसा। 8 वर्षों में 2 गुना हो रहा। देखो, माना धन 100 था, 2 गुना हो गया, 200 हो गया। कितने वर्षों में? ये हो गया 8 वर्षों में। यहाँ से आता कितना ब्याज बढ़ा? 100 ब्याज बढ़ा। क्या पूछ रहा है वो? क्या पूछ रहा है वो? दर पूछ रहा है, 12.5% दर आ गई। इसे से डिवाइड कर दो भाई, 12.5% दर आ गई। अब आप कहेंगे गुरु जी ने कैसे निकाल दी? देखो, माना धन मेरा 100 है, माना धन 100 है, गुना दर मुझे पता नहीं कितने वर्ष में हो रही, 8 वर्षों में, बटे में आ गया 100। कितना ब्याज बढ़ गया मेरा? 100 ब्याज बढ़ गया। ठीक है भाई, इस 100 से ये 100 कट गया, इस 8 से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो पहले 8 से करा था, 4 तो कर लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 2 से काटेगा 25 को, 12.5%। क्या यार तुम भी यार, बस कुछ नहीं। चलो अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए निवेश किए गए कितने मूलधन पर, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज देखो 25 होगा, 25 होगा। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 20। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर करके। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपए होगा? देखो यार, मूलधन मुझे पता नहीं, मूलधन को पी मान लो। ठीक है, 5% की दर से 3 महीनों का साधारण ब्याज बटे में आ गया 100। ये महीने है, इसे वर्ष बना लो 12 से गुना करके, और ब्याज कितना दे रखा मेरा? 25 रुपए। यहां तक दिक्कत किसी को? काट लो। देखो, 5 कम 5, 5 पंजे 25, 3 कम 3, 3 चौक 12, 400, 100 गुना 4, 400, 4 पंजे 20, 2000।
बता दो भाई, यहाँ तक दिक्कत किसी को? सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, सिंपल सिंपल क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, और क्या करोगे तुम? बताओ भाई। देखो, मूलधन इसमें कहीं दिया हुआ नहीं है, मूलधन को मैंने पी मान लिया, मूलधन को पी मान लिया, 5% की दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए धन मूलधन पर साधन ब्याज 25 रुपये होगा। ठीक है, 25 रुपये निकाल दो। ठीक है भाई, चलो 25 रुपये होगा, 2000 रुपये आ गए। क्वेश्चन नंबर है 21। विश्वास ने कुल रुपए कुल रुपए 30,000 उधार लिए। तीस हजार उधार लिए, इसमें एक भाग, इसमें एक भाग और 12% वार्षिक साधन ब्याज की दर से साधन ब्याज की दर से तथा शेष भाग, शेष भाग 10% वार्षिक वार्षिक साधारण ब्याज, साधन ब्याज की, साधन ब्याज की दर से लिया गया, लिया गया यदि 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद कुल कुल 36,480 36,480 का भुगतान किया गया। 80 भुगतान किया गया हो, किया गया हो तो 12% की 12% की दर से 12% की दर से ये राशि। क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ आप सब इस सब क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन बढ़िया है, बताओ आप सब आंसर करके बताओ भाई। देखो, विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसमें एक भाग पर 12% वार्षिक साधन ब्याज की दर से तथा शेष भाग पर 10% वार्षिक साधन ब्याज की दर से उधार लिया गया। यदि 2 वर्ष बाद कुल 36,480 का भुगतान किया गया हो तो 12% की दर से ली गई राशि क्या थी? बताओ भाई। आप देखो, देखो भाई, 30,000 रुपये उधार लिया, भुगतान कितना करा इनने? 36,480। यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना बढ़ गया?
6480 रुपये। देखो भाई, लिए इसने 3000 रुपये, 30,000 रुपये माइनस, भुगतान करा इसने 36,480 रुपये का। तो यहाँ से यहाँ तक ब्याज कितना बढ़ गया? 6480। कितने वर्ष में ब्याज बढ़ा? 2 वर्ष में ब्याज बढ़ गया 6480 रुपये। तो एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 3240। एक वर्ष का ब्याज आ गया 3240 का। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो, 30,000 रुपये उधार लिए, यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। 30,000 उधार लिए, पहले भाग पर 12.5%, वो 12%, दूसरे भाग पर 10%। ठीक है, क्या मैं इस 10% को 12 के पदों में तोड़ सकता हूँ? तो बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ सर 10 प्लस में 2%। इसे को तोड़ो, इसे तोड़ने की जरूरत नहीं है, इसे तोड़ो। इसे लिख सकता हूँ 10 के पदों में तोड़ लिया मैंने, 10 प्लस 2%। ठीक है, अब देखो, ये जो मेरा ब्याज आया ना एक वर्ष का 3240 रुपये, इस 3240 ब्याज को यहाँ लिख दो, 3240 का ब्याज आया। अब हमें क्या करना है? 30,000 का 10% निकालना। 30,000 का 10% कितना हो गया? मुझे निकाल दो, एक जीरो कम कर दो। 30,000 का 10% निकालना है, एक जीरो कम कर दो। किसी पर नहीं निकाल दो, देखो मैं निकाल कर दिखा रहा हूँ। 30,000 का मतलब गुना अपन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 30 की गुना इसमें कर दो, 3,000 आ गया। ठीक है, 3,000। अभी 3,000 को यहाँ लिख दो, 0,0,0,3। ठीक है, अब ये देख लो हमारा ब्याज कितना कम आ रहा है? 240 रुपये। ये 240 ब्याज हमारा कम क्यों आ रहा है? किसकी वजह से कम आ रहा है? क्योंकि हमने 2% तो लिया नहीं, 2% की वजह से 240 रुपये ब्याज कम आ रहा है हमारा। ठीक है, तो 240, 2%, 240 मेरे 2% के बराबर हो जाएगा, प्रतिशत बना देंगे 100। ठीक है भाई, देखो काट लो, जब ये कट गया 1200, 120, 120 की तो इधर गुना कर देंगे, यहाँ देगा 1200, 12,000, 12,000। 12% पहला धन आ गया मेरा 12,000, और दूसरा धन मेरा कितना आ गया? 36,000 में से 12 घटा दो, दूसरा धन, ये मेरा आ गया पहला धन, ये तो आ गया मेरा 12,000। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरा 12,000, यहाँ आ गया तो 18,000 डेफिनेटली यहाँ बच गया। बता दो भाई, दूसरा धन मेरा 18,000 आ गया भाई। यहाँ से तक ब्याज कितना बढ़ गया? 3240 रुपये ब्याज बढ़ गया। 3240 को मैं आपको कुछ नहीं करना, 3240 यहाँ रखना 30,000 के नीचे। अब क्या करना, ये मैंने पदों में तोड़ लिया था, 10 के पदों में तोड़ लिया, 10 प्लस 2%, ये भी तो ये भी 10 लिखा हुआ है, तोड़ लिया। अब 30,000 का 30,000 का 10% निकालो, 3,000 आ गया। अभी देख लो हमारा ब्याज कितना कम आ रहा? 240 का हमारा। किसकी वजह से कम आ रहा? क्योंकि हमने 2% तो लिया ही नहीं। ये जो 2% है ना, ये तो लिया नहीं, हमें 10% तो लिया है, इसका उसको 10% तो लिया है, हमें 2% कहा लिया। 2% में 240 की वैल्यू होगी, 240 में 2% की वैल्यू होगी, प्रत्येक बनना गुना। तो ये धन आ गया मेरा 12,000। जब 12,000 मेरा धन यहाँ आ गया, 12,000, 30,000 में से 12,000 यहाँ आ गया, तो 18,000 ये बच गया। अब देखो इसका दूसरा तरीका तो मैं बताता हूँ, चलो देखो यहाँ तक किसी को दिक्कत? 30,000 उधार लिए, ब्याज के रूप में इन्हें 2 वर्ष बाद जो इसने पैसा चुकाया है वो 36,480 रुपये चुकाया है। तो कितना ब्याज चुकाया इसने फालतू? 6480 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज चुकाया ना 6480 रुपये, तो एक वर्ष का ब्याज 3240 रुपये चुकाया होगा। अभी 3240 रुपये ब्याज किसके ऊपर मिल रहा होगा? 3,000 के ऊपर तो मिल रहा होगा, दर निकाल लो। ये 3240 का ब्याज मिला 3,000 के ऊपर, प्रतिशत बनाने दर निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे। देखो ये 2 जीरो से, ये 2 जीरो गए, ये से 1 जीरो से, ये 1 जीरो गए, 3 लगा लो, 3 का 3, 3 अटे 24, 3 कम 3 ना जाने के 0, 3 अटे 24, ये आ गई मेरे 10, 10.8%।
10.8% में इधर आ गई। अब लगा दो एलिगेशन, देखो ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, इस पर तेरा पहले भाग पर 12%, दूसरे भाग पर 10%, और दोनों की संयोग दर आ गई मेरी 10.8%। एलिगेशन लगा दो। ठीक है भाई, इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटा दो तो यहाँ आ गई 0.8। ये आ गया मेरा 0.8, और इसमें से ये घटा दो। जब मैं इस वाली में से ये वैल्यू घटाऊंगा ना तो ये आ जाएगा 1.2। 1.2। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट बन गया, 4 दूनी 8, 4 तिया अनुपात 4 तिया 12। अनुपात में कुल धन कितना, 5। वास्तव में कुल धन कितना, 30,000। तो एक अनुपात की वैल्यू निकाल लो। 5 × 30 6,000। एक अनुपात की वैल्यू 6,000। ये आ गया, पहला धन आ गया मेरा 12,000, और ये आ गया मेरा 18,000। दोनों 12,000 18,000। बता दो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। ये धन आ गया मेरा 12,000, और ये धन आ गया मेरा 18,000। ठीक है भाई, यहाँ तक की दिक्कत। आता हूँ भाई मैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो।
चलिए भाई, माफी चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे पढ़ते हैं भाई। ठीक है भाई, ये तरीका समझ में आया आपको? ये तरीका समझ में आया? देखो, एक बार सुनो। 3,000 30,000 रुपये डाल लिए विश्वास ने। 2 वर्ष के बाद, जब 2 वर्ष हो गए उसे, 2 वर्ष के बाद उनने 36,480 रुपये चुकाए। यानी कि मूलधन चुकाया और प्लस ब्याज चुकाया, यानी मिश्रधन चुका दिया। ये मिश्रधन है। अगर मैं मिश्रधन में से मूलधन घटाता हूँ, मेरा ब्याज निकल के आ गया 2 वर्ष का 3240 रुपये, 6480 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज 6480 रुपये, तो 1 वर्ष का ब्याज 3240 आ गया। अभी 3240 ब्याज किसके ऊपर मिल रहा मुझे? 30,000 के ऊपर मिल रहा। ये 3240 ब्याज मुझे 30,000 के ऊपर मिल रहा। 3240 ब्याज मिलता है 30,000 के ऊपर। दर निकालने के लिए 100 कर दी गुना। दर आ गई मेरी, संयुक्त दर आ गई मेरी 10.8%। पहले भाग पर 12%, दूसरे भाग पर 10% रखी, और संयुक्त दर आ गई मेरी, दोनों की निकल गई है। इसमें से इसे घटाया, 0.8 आ गया। इसमें से इसे घटाया 1.2 आ गया। पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 दूनी 8, 4 दिया 12। अनुपात में कुल धन कितना? 5। वास्तव में कुल धन कितना? 30,000। 5 बराबर 30,000 के एक अनुपात की वैल्यू होगी 6,000। अगर मैं दो में 6,000 से 2 में गुणा कर दो 12,000, 6,000 से 3 में गुणा करो 18,000। 12,000 और 18,000 मेरा धन आ गया। वो जगह 12% पर लिया गया धन 12,000, 10% पर लिया गया धन 18,000। किसी राशि पर साधन ब्याज, क्वेश्चन नंबर 22। किस राशि पर साधन ब्याज मूलधन का 1/4 है, तथा तथा वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, प्रतिशत दर के बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? चलो भाई देखो, किसी राशि पर साधन ब्याज मूलधन का 1/4 है। देखो, मूलधन का, मूलधन का, मूलधन का, यानी कि ये हो गया मेरा मूलधन और ये होगा मेरा ब्याज, ऐसा ही। मूलधन का 1/4 है। ठीक है, देखो किस तरीके से सवाल। मूलधन मेरा 4, दर मेरी आर, और समय मेरा आर बटे में 100, ब्याज आ गया मेरा 1। ये सवाल करना देखो, वर्षों की जो संख्या है ना, वर्षों की संख्या 10% के बराबर है। दर मेरी आर है, तो वर्षों की संख्या भी आर है, इसमें कहा गया है सवाल में। देख ली? ठीक है, 100 4 से काटा है 25 बार, 25 जगह एक में गुना करेगा, ये हो जाएगा आर 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 स्क्वायर। आर स्क्वायर 25 जगह तक गुना का 25। इस पर रूट रूट हटाएंगे, इस पर चढ़ जाएगा रूट। 25 का रूट आ गया मेरा 5। ठीक है भाई, बताओ जल्दी, बताओ भाई जल्दी, सवाल में आया। ठीक है, अगला सवाल में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23, कितने समय में रुपए कितने समय में रुपए 10,000 का साधारण ब्याज 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से वार्षिक दर से रुपए 450 जाएगा। चलो भाई, सिंपल सा क्वेश्चन जल्दी करके बताओ भाई मुझे। कितने समय में रुपए 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 हो जाएगा। ये ब्याज है भाई। देखो, मूलधन कितना मेरा 10,000 रुपए प्लस 6% की दर से समय मेरे से पूछ रहा है, अपोन में आ जाएगा दर की वजह 6% की वजह से 100 बराबर में ब्याज रखा मेरा 450। ठीक है, देखो 2 जीरो से 1 2 2 जीरो खत्म होगी, 6 से काट लो भाई। 6 सत्ते 42, कितने बजे 3, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 25 चौका 100, 25 या 75, क्या आ गया 3/4, 3/4। अब ये बोल रहा है इसे वर्ष बना लो भाई, ये माह में आ रहा है इसका आंसर, इसे माह में आ रहा है इसका आंसर। इसे माह बना लो, गुना से 12 से गुना करके, 12 से गुना करके महीने बना लो। 4 कम 4 4 या 12, कितना आ गया 9 महीने, 9 माह। 9 माह कैसे निकाला, क्योंकि ऑप्शन भाई जितने भी है ना इसके महीने में 12 से गुना करके मैंने महीने बना लिए। और मैं अगर 9 महीने को मैं वर्ष बनाऊं तो 12 से भाग करके वर्ष बना सकता हूँ। ठीक है, चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 24, किसी ब्याज की दर किसी ब्याज की दर 11.5 से 10% हो जाती है, हो जाने पर हो जाने पर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55 55.5 55.50 की कमी हानि होती है। तो मूलधन कितना है, चलो भाई बताओ। देखो, किसी ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को एक वर्ष में 55.50 की हानि होती है, तो मूलधन क्या है।
दर कितनी घट रही है, देखो दर है मेरी 11.5, वो कितनी रही है 10%, कितनी घट गई 1.5 घट गई। 1.5 घटने की वजह से इतनी कमी आ रही है, 1.5 घटने की 55.5 की कमी आ रही है। तो बस बराबर कर दो, 55.5 की कमी आ रही है 1 पॉइंट इसकी वजह से, ठीक है, इतनी कमी आ रही है। अब क्या करना है, प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से कर दो गुना, देखो पॉइंट हटेगा, पॉइंट हट गया, 5 या 15 और 5 दूनी 10, 20 बार घट गया, 3 से काट लो, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 3 पंजे 15, 185, बस 185 तो है, ठीक है भाई। सही काटा गया मैंने, मैंने सही काटा क्या, इसी गुना करिए भाई इसमें, एक गुना करके देख लेते हैं, 18 जीरो 2 10 जी 0 जीरो 10 सही काटा भाई। डायरेक्ट इसके इसमें गुना कर दो, ये आगे मेरा 3700, 37,000, 3700 है ना, 3700 आंसर आ गया, ठीक है भाई। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन में बढ़ते चलो। देखो यार, इस तरीके इस सवाल को भी और तरीके से कराऊं क्या, बेस्ट तरीके से कराऊं क्या, देखो इसका आंसर आया निकल गया मेरा 3700, 3700, देखो माना मूल्य मेरा पी है, गुना दर कितनी बढ़ रही 1.5, कितने समय में, 1 वर्ष का, अपोन में आ गया 100, कितने की आनी हो रही है 55.5 की आनी हो रही है। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से काटेंगे सर, 185 बार कट गया। अब ये 20 भाग में इधर जा गुना कर देगा तो बराबर आ जाएगा 3700, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 भाई, साधारण ब्याज की वार्षिक दर, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2% से 8% हो जाने पर, हो जाने के कारण, के हो जाने के कारण एक एक व्यक्ति एक व्यक्ति को रुपए 40.50 की वृद्धि हो वृद्धि हो जाती है, मूलधन क्या है। चलो भाई बताओ, बताओ भाई सब इस क्वेश्चन का आंसर तो बताओ।
क्वेश्चन नंबर 25 और यही क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.5% से 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति को रुपए 40.50 की वृद्धि हो जाती है, तो मूलधन क्या है? मूलधन क्या है बताओ भाई। बता दो, जल्दी बता दो। देखो पहले दर कितनी थी? 6.5%। अब पढ़े कितनी होगी? 8%। इसमें अंतर कितने का? 1.5% का। देखो कैसे इसे क्या लिख सकता हूं मैं? 6 दूनी 12, 3 दूनी 3, 2 6 12, 12 13/2, 13/2। ठीक है। अब देखो 2 8 16, कैसे करेगा? हाँ 1.5% की वृद्धि होगी भाई। देखो 6.5 से 8 जाने पर 1.5% की वृद्धि होगी। 1.5% की वृद्धि क्यों हुई है? ये 40.5 की वृद्धि क्यों? 40.50 की वृद्धि क्यों हुई है? क्योंकि दर को बढ़ाया जा रहा है। दर को बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से वृद्धि हुई है। तो बस ये 40.5 जो है ना, मेरे 1.5 के बराबर है। प्रतिशत में बनाने का 100 पॉइंट हटेगा, पॉइंट आ जाए। 15 दूनी 30, 10 15 सत्तर 50। देखो 5 या 15 और 5 दूनी 10, 3 से काट लो, 3 घन 3, 3 3 9, 3 5 15, 135 से होगा। 135 दूनी 270, 270 एक 227 तो आ गया। देखो और तरीका बताओ। मूलधन मेरा P गुना दर कितनी बढ़ गई? 1.5। कितने समय पूछ रहा है ना? समय आ गया, समय आ गया। एक कितने वर्ष? एक वर्ष में एक वर्ष में आ गया 100। और ब्याज कितना मिल रहा? 5.5। इसे हटा, ये कट गया। 5 या 15, 5 दूनी 10, 3 से कटा 135, ये 135 270। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आज के क्लास को विराम देते हैं। आज क्लास को विराम देते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। क्लास अच्छी लगी हो तो आपको। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, ध्यान रखिएगा।